टू एमकेडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशंस के आपने बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, कई वीडियोज आपने देखे हैं मेरे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आप आज तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, IIT JEE के एग्जाम में जाएंगे, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में जाएंगे या बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो संभव है कि आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कुछ बताने में जा रहा हूँ और आपको आज मैं बताऊंगा एक नया रूल भी औकलन का, तो उसे भी आप देखेंगे। आइए लेट वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन है, y इज द फंक्शन ऑफ z। y z का फलन है, y z का फलन है एंड z इक्वल टू ax। z कितना इक्वल टू दिया है? ax। आपको प्रूव करना है d2y अपान dx स्क्वायर। कितना प्रूव करना है? d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर d2y अपान dz स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से पहले से पढ़ लीजिएगा। y अभी तक हम लोग पढ़ते थे y x का फलन होता था, जैसे हमको दे दिया जाता था ax³ तो हम इसको y बराबर मान लेते थे। तो y का फंक्शन होता था x का, तो विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते थे। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि y z का फलन है, यानी y कुछ भी हो सकता है। y हो सकता है az³, y हो सकता है az प्लस साइन स्क्वायर z, कुछ भी, मतलब y जो फंक्शन है वो z का फंक्शन है। बट वी डोंट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ z। लेकिन हम नहीं जानते कि z जो फंक्शन है z का वो है क्या। उसने छुपा दिया उसको, तो छुपा रहे वो, हम भी उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन हमें एक बात उसने दे दी कि z इक्वल टू ax है, ठीक है। z विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा z का, मगर तब हमको dy अपान dx के रूप में जाना है, तो वो हम कैसे जाएंगे? ऐसी कंडीशंस के सवालों को आप क्या करते हैं? इसमें ऐसे सवालों में प्राय बच्चों हमको अलग से dy अपान dx को निकालने की प्रक्रिया जारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप देखें तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप करना शुरू कर देंगे। z इक्वल टू दिया है आपको ax, तो हम सबसे पहले z का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, a ये नंबर 1 हमने निकाल लिया dz अपान dx। अब आप एक चीज देखिए, आपको जाना है dy अपान dx। dy अपान dx में जाने के लिए हम लोग क्या करें? dy अपान dx में हम dz अपान dz कर देते हैं। अब जैसा आपको मालूम है dz अपान dx की वैल्यू आपको मालूम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी किसी के स्थान पर रह सकता है। तो हम dz को इसके स्थान पर और dx को इसके स्थान पर रख देते हैं। तो देन dy अपान dz इंटू dz अपान dx हो गया आपका। कितना हो गया? dz अपान dx। dz अपान dx की वैल्यू आप बच्चों नंबर 1 में निकाल चुके हैं a, तो dy अपान dz इंटू a, ये आपका हो गया a dy अपान dz। ये आपको प्राप्त हो गया dy अपान dz। अब आपको जाना है d2y अपान dx स्क्वायर। आप जानते हैं d2y अपान dx स्क्वायर मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि अगर dy अपान dx है तो उसमें हम d अपान dx का, यानी इसका पुनः है x के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये dy अपान dx से d अपान dx ही हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो ये d स्क्वायर y हो जाता है और dx का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं dx स्क्वायर। तो इस तरीके से हम dy अपान dx में अगर जाना चाहते हैं तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें, ddx ऑफ dy अपान dx हम दोबारा करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? हम इसका जो है दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे आप इसमें आपको अभी आपको मिल गया a dy अपान dz आपको मिल गया और ddx हम इसका दोबारा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें? इसमें हम दोबारा जो है dy अपान dz में dz अपान dz का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, a dy अपान dz, सॉरी ये ddx dy अपान dx किया, तो मैंने ddx किसका किया? a dy अपान dz का, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, तो इसका ddx करेंगे तो इसका भी ddx करेंगे। अब इसमें हमने क्या कर दिया? a बाहर कर लिया, d अपान dx dy अपान dz और dz का ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दिया।
क्योंकि आपको ध्यान रखना है dz स्क्वायर ही लाना है, तो dz का तो dz स्क्वायर हो जाएगा। इस dx का हम लोग क्या करेंगे, इस dx को हम यहाँ पर ले आए तो ये dy/dx बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पहले फिर एक बार देख लेते हैं, आप एक बार फिर समझ लें कि y z का फलन है आपका, y आपका z का फलन है। तो z का फलन जब है तो हम z के ही अकॉर्डिंग आपको अंततः देना है रिजल्ट। तो आपको जो z बराबर ax दिया है सबसे पहले वहीं से शुरुआत की जाएगी। इससे हमने dz/dx निकाल लिया, अब आपको dy/dx के रूप में जाना है। तो dy/dx आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि dy/dx जब लेंगे तो इसमें हम dy/dx को dy/dx ही लिख रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया, dz और d का मल्टीप्लाई किया, dz से डिवाइड कर दिया। तो dz हमारा जब ये हो गया तो आपने देखा कि dz/dx की वैल्यू आपको मालूम है, तो ये dz और ये dx एक दूसरे के अपोनेंट कर ले, तो ये dz यहाँ लिख दिया हमने, बस इतना सा सिंपल किया। अब ये तो अपना बना रह गया, इसकी वैल्यू हमने नंबर 1 से उठा करके रख दी, तो ये चीज मिल गई। अब हमें जानना है कि इसका d2 करना है, तो इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें dy/dx का। तो dy/dx की वैल्यू ये है, उसको यहाँ पर हमने रख दिया dy/dx की वैल्यू। अब इसमें मैंने क्या किया, dz से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक चीज देखें, dz/dx की वैल्यू आपको मालूम है नंबर 1 से, तो ये dz हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हम इधर ले आए, तो a dy/dz एंड dz/dx। तो dz/dx की वैल्यू हम क्या बच्चे रख सकते हैं, a d/dz dy/dz और dz/dx की वैल्यू फिर नंबर 1 से 1 y इक्वेशन 1 y इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से दो जगह वैल्यू ए रखी। अब a का तो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, और d का इसमें मल्टीप्लाई हुआ d स्क्वायर y, और dz का dz में dz का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख देते हैं dz स्क्वायर। ये आपका इस तरीके से आप एक और न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को 2 बार ध्यान से देखें, तो वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप सारी बातें समझ जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको ले लेते हैं। आपको दिया है x = cos थीटा, कितना दिया है, x = cos थीटा दिया हुआ है, और आपको इसके अलावा ये दिया हुआ है, ये गिवन है, आपको गिवन है x = cos थीटा एंड 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, समझ में आ रही है आप लोगों को, -x dy/dx, और क्या है क्वेश्चन, -x dy/dx प्लस y = 0। आपको प्रूव करना है आपको d2y/d थीटा स्क्वायर प्लस y = 0। अब सोचिए आप कि x का फंक्शन दिया है आपको थीटा के अकॉर्डिंग, x का फंक्शन आपको किसके अकॉर्डिंग दिया है, थीटा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और आपको एक चीज ये गिवन है जिसमें dy/dx का उपयोग है, d2y का, d2y को आप जानते हैं dy/dx का सेकंड डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो d2y मिल जाएगा। y भी दिया हुआ है, y हम कहां से लाए, ये सारी वैल्यूज हमको जाननी होगी। लेकिन चलिए y तो यहाँ बना हुआ है, y के बदले में y है, कोई बात नहीं, हो सकता है शायद ये सेम रह जाए तो इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं, लेकिन dy/dx और d2y/dx इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे yz का फलन था वैसे ही x थीटा का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है x = cos थीटा, हम इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करें, dx/d थीटा = -sin थीटा। आप चाहें तो इससे dθ/dx भी निकाल सकते हैं, dθ/dx, एंड दैट इज इक्वल टू ये, इसका व्युत्क्रम है तो इधर भी इसी को हो जाएगा, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है तो -cosec थीटा हो गया। चलिए ठीक है, अब आपके पास ये चीज आ गई, अब आपको dy/dx आपको निकालना है। तो आप ये सोचें कि dy/dx हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा पिछले वाले वीडियो क्वेश्चन में आपने किया कि dz के सापेक्ष आपने किया dy/dx, तो आपने dz का मल्टीप्लाई किया था।
और उसी का डिवाइडेशन भी किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx में बच्चों d थीटा का मल्टीप्लाई करें और d थीटा से डिवाइड करें। तो अब आप देखें कि आपके पास d थीटा अपॉन dx है, तो ये d थीटा आप यहाँ ले आए, dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो अब आप देखिएगा कि d थीटा अपॉन dx की वैल्यू आपको मालूम है, तो वो आपने रख दी dy अपॉन d थीटा इंटू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये आपका प्राप्त हो गया माइनस कॉसेक थीटा इंटू dy अपॉन dx। इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो dy dx ये आपका x इक्वल टू किया है cos थीटा, ये dy dx हमारा ये कितना मिला था, dy अपॉन dx d थीटा यहाँ आ गया था, सॉरी ये d थीटा आ गया था, इसमें देखिए d थीटा यहाँ गया था और dx यहाँ आया था, d थीटा अपॉन dx dy अपॉन d थीटा था, तो ये d थीटा है। ये आपका नंबर सेकंड हो गया। अब आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि आपको d2 जानना है, तो इसका हम बच्चों दोबारा कर देते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, समझ में आ गया आपको समझ में आया? पीछे इसका हमने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया और दोबारा इसका करने के पश्चात हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे और दोबारा डिफरेंशिएशन हमने फिर कैसे किया, d अपॉन dx से किया। तो इसमें भी हम क्या करें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि dy अपॉन dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने dz अपॉन dz का फिर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम d अपॉन dx dy अपॉन dx और इसमें d थीटा अपॉन d थीटा कर दें। फिर वही बात आ जाती है, d थीटा अपॉन dx की वैल्यू हम लोग फिर लिख सकते हैं, तो d थीटा इधर ले आए, dx इधर ले आए, जैसे dz वाले में किया था d थीटा और dy अपॉन dx को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और d थीटा के साथ यहाँ ले आए dx, d थीटा अपॉन dx। तो अब इक्वेशन 1 से और 1 और 2 से आप 1 से x की से dx अपॉन d थीटा अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं और dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं। तो क्या करते हैं, देन d अपॉन d थीटा और इसको क्या आप चाहें तो इसको नंबर 2 डाल दें, इसको नंबर 3 डाल दें। तो नंबर 2 और 3 से हमने ले लिया है, नंबर 2 से मैंने लिया d थीटा, ये dy अपॉन dx की वैल्यू नंबर 3 से ले ली, कितनी है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू dy अपॉन d थीटा, ये मैंने ले लिया नंबर 3 से, और d थीटा अपॉन dx ले लिया नंबर 2 से, माइनस कॉसेक थीटा बाई इक्वेशन 3 एंड 2, 3 और 2 से चलिए बेटा। अब आप इसमें देखें ये दोनों आपके जो फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक कॉसेक थीटा का फंक्शन है, एक dy अपॉन d थीटा का फंक्शन है, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड आप अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, और इनका डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग बच्चों हो रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है। आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं आपको, ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, x का के सापेक्ष है, जैसे वो वाला yz का फंक्शन था, ऐसे यहाँ x थीटा का फंक्शन है, वहां उसने दिया था z बराबर ax, ऐसे यहाँ उसने x बराबर दे दिया cos थीटा, और ये चीज अलग से दी मैंने और कह रहा इसको प्रूफ दो। तो और इसमें हमने देखा मैं dy dx भी चाहिए, d2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो x को जो दिया उससे हमने dx अपॉन d थीटा या इसका रेसिप्रोकल किया तो d थीटा अपॉन dx प्राप्त कर दिया। अब dy dx जब दिया तो वहां भी दिया था, वहां z के सापेक्ष था तो dz अपॉन dz का मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, यहाँ d थीटा के सापेक्ष है तो उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू कर दी। फिर इसका दोबारा करेंगे, फिर वहां पर dz अपॉन dz किया था तो यहाँ पर d थीटा अपॉन d थीटा कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकंड बच्चों लगाएंगे और लगाना भी उचित है क्योंकि ये थीटा के फंक्शन है और थीटा के अकॉर्डिंग ही आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, थीटा के साथ डिफरेंशिएशन, तो थीटा के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस सेकंड dy अपॉन d थीटा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस से कोई मतलब नहीं, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये हो गया इसका, तो ये हो गया था। अब इससे कोई मतलब नहीं, ये d थीटा अपॉन इसके लिए लगा हुआ है और ये माइनस कॉसेक थीटा आपका अलग से है, इससे हमारा मतलब नहीं था। या चाहे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ना रखें, बाद में करें, हमें केवल इतने का डिफरेंशिएशन ये करना है, ये इतने के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस कॉसेक
थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप दोनों से कॉसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ये प्लस होकर के मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, या ये इस टर्म पहले लिख लीजिए, ये बाद में लीजिए। तो कॉसेक थीटा या माइनस कॉसेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन गया डी का मल्टीप्लाई हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों आ गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इंटू डी वाई अपॉन डी थीटा। ये मैंने नंबर मान लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के मान को हम इसमें पुट अप कर दें। तो क्या करेंगे, मैं बीच का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमको इसमें इस सारी स्थितियों को रखना है, तब हम उसको प्रूव करेंगे। देखिए आपको जो दिया है आप यहाँ पर कह सकते हैं डी एक्स डी वाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के मान रखने पर, इनके मान आप उसमें रख दीजिए। तो क्या मान रखेंगे, आपको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जगह नहीं बच रही है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ और बुक से देख करके आपको बताता हूँ। आपको दिया है, मैं साइड में दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यस, तो अब उसमें हम वैल्यू रख देते हैं, इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू आपको मालूम है cos थीटा थी, अभी दी हुई थी, मैंने साफ किया है, x इक्वल टू cos थीटा, तो x स्क्वायर के लिए cos स्क्वायर थीटा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये आप देख लीजिए, तो इसको रख देते हैं बेटा cosec स्क्वायर थीटा d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा और dy अपॉन डी थीटा, ये रख दी, माइनस x की वैल्यू फिर आप रख देंगे cos थीटा और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये नंबर 3 से माइनस cosec थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा जो आपको गिवन था उसमें मैंने इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, x की वैल्यू पुट अप कर दी इसमें, और dy dx और d2y dx की वैल्यू जो इक्वेशन गिवन था उसमें रख दी। फिर हमें जो प्रूव करना है वो हमें लाना है, तो उसको हम बच्चों कैसे लाएंगे। अब आप इसमें देखें, आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, कितना हो गया ये sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा आपका हो गया, ठीक है। और यहां से देखें आप दोनों टर्म से cosec स्क्वायर थीटा कॉमन है, cosec स्क्वायर थीटा कॉमन है, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर कॉमन हो रहा है ना, और माइनस cot थीटा dy अपॉन डी थीटा, और इसमें भी देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉरी cosec था बेटा, नहीं ये cos ही था, ये कितना था x वैल्यू cos थीटा थी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया cos थीटा, और cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए cosec स्क्वायर को चेंज कर दें आप, या sin स्क्वायर को चेंज कर दें, किसी को भी चेंज कर दें, इसको लिख दिया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस cot थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस ये आपका हो गया cot थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस y इक्वल टू 0। sin स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई किया, तो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस cot थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस cot थीटा dy अपॉन डी थीटा प्लस y इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोनों टर्म आपके सेम हो गए, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया बच्चों, आपके पास बच गया जाकर के d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो आप ये देखते हैं कि अगर आपको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के साथ में जाना है तो y अगर z का फंक्शन है तो आपको dz का दो बार मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 बार करना पड़ता है,
उसी प्रकार अगर वाई यक्स अगर थीटा का फंक्शन था और डी वाई पार डी एक्स जानना था तो डी थीटा का आपने देखा कि 2 बार हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो गया। अब हम आपको एक बिल्कुल नया लेटेस्ट नियम आपको बताने जा रहे हैं। आपको किसी बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम के लिए इस नियम को जानना बहुत जरूरी है। और आपने तमाम सामान्य श्रृंखलाओं के बच्चों अवकलन किए हैं। अब आपको मैं अवकलन बताने जा रहा हूं कि अगर डिटर्मिनेंट दिया जाए तो आप उसका अवकलन कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट का अवकलन, देखिए डिटर्मिनेंट का अवकलन आपको करना सिखा रहा हूं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन एफ दिया गया है, फैक्टर एफ मिलते हैं, कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है सपोज कीजिए आपको, और डिटर्मिनेंट का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सपोज कीजिए ये दिया है एफ एक्स जी एक्स, ये सभी मतलब जो डिफरेंस है, ऐसे डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें जो उसके एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वे सभी क्या है, एक्स के फंक्शन है। एच एक्स और क्यू एक्स, इस तरीके से ये फंक्शन दिए गए हैं आपको, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है बेटा कि हम लोग इसको 1 बाय 1 करते हैं, एक एक पंक्ति का क्रमशः या एक एक स्तंभ का। जब हम पहली पंक्ति का करेंगे तो दूसरी पंक्ति का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जब हम पहले स्तंभ का करेंगे तो दूसरे स्तंभ का नहीं करेंगे। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि पहले हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस करके दूसरी रो का करेंगे। जब पहली रो का करेंगे तो दूसरी रो ऐसे सेम रहेगी। समझ रहे हैं आप कि पहले हम पहली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी रो को सेम रखेंगे, फिर प्लस करके पहली रो को सेम रखेंगे और दूसरी रो का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, अगर हमें डी डी एक्स करना है इस डिटर्मिनेंट का, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका अवकलन करेंगे। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, और ये आपके एच एक्स और क्यू एक्स आपके ऐसे ही रहेंगे। फिर प्लस करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपकी जो रो है उसको ऐसे रखेंगे एफ एक्स जी एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड रो का, एच डैश एक्स क्यू डैश एक्स। इस तरीके से बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपकी 3 पंक्तियां हैं, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो का करेंगे, सेकंड और थर्ड का नहीं करेंगे, प्लस सेकंड का करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का नहीं करेंगे, प्लस थर्ड का करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का नहीं करेंगे। इसी क्रम में आप लोग इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया गया, डिटर्मिनेंट है आपका एक्स एक एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट आपको दिया है, फर्स्ट रो है एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड रो है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए बी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसका आपसे कहा जा रहा है एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करें, तो यही क्रम में आप पढ़ दीजिएगा। डी डी एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट जो रो है आपकी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते कितना होता है बच्चों, 1। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी, ए बी कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी, ए सी कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार आप जो है 0 0, इसी प्रकार आप इसका करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स का, सॉरी, अब नियमानुसार पहली पंक्ति का आप करेंगे और दूसरी और तीसरी का नहीं करेंगे, इनको आप ऐसे ही लगा लीजिएगा। क्या करेंगे, पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन किया, जब पहली का किया तो अन्य का नहीं करेंगे, अन्य सेम रहेंगी। एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए बी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब हम प्लस करके फर्स्ट रो को ऐसे नोट करेंगे, इसी सवाल से नोट करेंगे हमारा एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और ए सी। फर्स्ट रो को चेंज कर दीजिए, अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ए बी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स प्लस बी स्क्वायर में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी स्क्वायर का कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, बी सी कांस्टेंट है 0 हो गया। अब चूंकि हमने सेकेंड का किया है तो फर्स्ट और थर्ड का नहीं करेंगे,
तो सेकंड थर्ड का भी नहीं करेंगे, तो ए बी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर सेम रहेंगे। फिर हम प्लस करके किसका करेंगे बच्चों, हम इस थर्ड रो के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, तब फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगी। तो x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी एंड नाउ डिफरेंशिएशन दिस सेम वे। ए बी का 0 कांस्टेंट है, बी सी का 0 कांस्टेंट है, x का 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इस डिटर्मिनेंट का। अब इनको चाहे आप आपस में ऐड कर दीजिए। आप डिटर्मिनेंट में ऐड करना जानते हैं, जो संगत संगत होंगे, जो करस्पॉन्डिंग होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। आगे आप कर सकते हैं। जब आपने ये कर लिया तो आपको अब करना क्या है, डिटर्मिनेंट के अनुसार आपको इसको सॉल्व कर देना है। इसका आप एक्सपेंशन करेंगे, सरणी का प्रसार करेंगे इस रो के अकॉर्डिंग, इसका इस रो के अकॉर्डिंग, इसका इस रो के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो कितना हो जाता है, केवल इसके लिए होगा, बाकी दोनों 0 है। ये रो और ये कॉलम आपका छूट जाएगा, ये बचेगा आपका। ये आपका बच गया एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी और बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस इसमें इसके अकॉर्डिंग करेंगे, केवल इसके लिए होगा। तो यहाँ जानते हैं चिन्ह प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, तो प्लस ही आएगा। तो इसमें आपका ये और ये छोड़ दिया जाएगा, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे। एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें देखें आप प्लस माइनस प्लस फिर है, तो ये आपका जाएगा, ये जाएगा, ये चार आपके बच जाएंगे। एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस बी स्क्वायर और एक्स प्लस सी स्क्वायर का माइनस बी सी का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसी प्रकार इसमें एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर और इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पर ए बी, इसमें कौन लिख रहा था, ये गया, हाँ ये ए सी ही है और ये ए बी ही है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी। इसी प्रकार इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये इस जगह गड़बड़ लग रहा है, ए बी ए सी। इसी प्रकार आप आगे वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इन दोनों का हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और ए बी का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैंसिल होना है उनको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो आपका बचेगा वो हो जाएगा बस। तो बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें। तो आज मैंने आपको 2 नियम बताए। एक बताया कि जब कोई फंक्शन कोई भी फलन जानना किसी और के सापेक्ष है वो किसी और के सापेक्ष, और दूसरा आपको बताया डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैं चलते चलते बता देता हूं जल्दी से। मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है, एच एक्स जी एक्स एफ एक्स क्यू एक्स, कोई मैट्रिक्स दी गई, तो मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। आपको हर टर्म का एक ही उसमें डिफरेंशिएशन कर देना है, एच डैश एक्स जी डैश एक्स एफ डैश एक्स और क्यू डैश एक्स, सबका आप जितने भी है सबका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो बच्चों आपको आज 2-3 आपको मैंने नए नियम बताए हैं जो आपको IIT जेई और तमाम बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मस्त है। तो आप इसको अच्छे से देखें, खूब लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।